हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज संबंधित दो वीडियो में प्रतिशत के रूल नियम एवं प्रतिशत से संबंधित कुछ गिने चुने प्रश्न को पढ़ा चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल चैनल के एजुकेशनल चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज से संबंधित दो वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में, जो कि हमारा आज का तीसरा वीडियो है, में कुछ प्रश्न है जिन्हें हम आसानी से हल करने का तरीका बताएंगे, जो पिछले वीडियो से संबंधित होगा। कि पिछले वीडियो में एक हम सूत्र बतलाए थे, जो कि सभी प्रश्न में हम उसी प्रकार के लगाएंगे। चलिए, तो बिना देर किए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1/2 कितना प्रतिशत है 16.2/3 का। तो इसी तरह से हो गया कि x का y% z है। तो इसमें हम तुलना करेंगे कि कौन दिया हुआ है और कौन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि 16.2/3 का कितना परसेंट, तो y% मान लेते हैं। क्या y% कितना है, तो 12.1/2 है। इस तरह से प्रश्न है, मतलब कि y नहीं दिया हुआ है, x और z दिया हुआ है। तो x z के मिला के इसको कितना लेंगे, 12.2/2 मतलब 25/2। अब x की जगह पर नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 16×48 50/3। इसे आप नॉर्मली हल कर सकते हैं, हमें काम है केवल समझाना। 50/3 का y% 25/2 है। चलिए, इसे काटेंगे तो ऐसे कटेगा कितना, 2 बार में। ठीक है, 2 बार में कटेगा। 2 से 50, तो 50 में 3 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे। y% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3×50/2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 75%। ये आपका नॉर्मली प्रश्न हो गया। यदि आप डायरेक्ट इसे फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ले लेंगे। प्रतिशत इज इक्वल टू होता है क्या, जो दिया हुआ रहता है मेन, वो दिया हुआ है, इसको y गुने 100 जितना के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब कि कोई भी चीज किसी के अंडर में होता है, इतना का कितना प्रतिशत है, तो ये हो गया। इस तरह से आप इसमें बैठाएंगे और डायरेक्ट निकालेंगे। ये तो हम समझा कर निकाले हैं, इस तरह से बनाएंगे आपको आसान होगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 32% एवं 20%, 32% एवं 10% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें देखिए, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। आसान होने के लिए हम 100 मान लेते हैं, ताकि 100 का कितना भी परसेंट निकाले उतना ही होगा। 100 का 32% तो 32, 100 का 10% तो 10, 100 का देखिए, जैसे 100 का जितना प्रतिशत निकाले, 1% तो 1, 2% तो 2, यहाँ पर जो भी लिख करके लिखेंगे तो 100 तो कट जाएगा। मान ली कि 5% तो 5, 10% तो 10, इसलिए हम संख्या को क्या मान लेंगे, 100। यदि आप दूसरे संख्या मानते हैं यहाँ पे, तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलिए, हम दोनों विधि से बना लेंगे। फर्स्ट 100 तीसरी संख्या मान लिए क्या, 100 फर्स्ट नंबर, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड को यदि हम 100 मान लिए, ठीक है, तो 100 से क्या है, दो संख्या तीसरी से 32 अधिक है, तो 32 निकालेंगे 100 का, तो 32 आएगा। तो 32 क्या है, अधिक है, तो 100 + 32 क्या हो जाएगा, 132।
और एक ठो और संख्या से 10% अधिक है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। और इससे तीसरी संख्या से 10 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 110। यह हुआ तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या। ठीक है, इस तरह से 3 संख्या हुआ। पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या तो मेन है, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो लिखते हैं 110 का y प्रतिशत क्या है? 132 है। क्या लिखे? 110 का y प्रतिशत 132 है। इसे हम हल करेंगे। देखिए, इसे काटेंगे 0 से 0, 11 से 12 बार में इधर आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 120%। क्या है? पहली संख्या दूसरी का 120% है। चलिए, इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि क्या है प्रश्न। इससे आगे हम प्रश्न देखते हैं कि क्या होता है। यदि मान लेते हैं कि आप 100 नहीं माने तो क्या हमें दिक्कत हो सकती है। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। ये 100 माने तब हुआ। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या आप मान लिए कोई ऐसा संख्या जिससे कि निकल सके। चलिए हम 500 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 500। तो तीसरी संख्या 500, तो 500 का 32% निकालना होगा। तीसरी संख्या क्या मान लिए? 500। तो हमको क्या निकालना है? पहली और दूसरी। इस तरीका से बनाएंगे आसान होगा, पर हम 500 से भी निकाल सकते। कुछ भी निकालिएगा, कैसे निकालेंगे? 500 का 32%, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, पंती 15, 5 दूनी 10, पंती 15, 116 मैंने 160। तो क्या है? 160 अधिक है, तो 500 में 160 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 660। 500 का कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा? 50। 5 10 से, हाँ 50 होगा। ठीक है, तो इसमें हम 50 जोड़ देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। पहली संख्या 100 माने थे, तो दूसरी संख्या 110 नहीं, तीसरी संख्या 100 माने थे, तो दो संख्या 132 और 110 आया था। पहली तीसरी संख्या हम 500 माने, तो तीसरी के अंदाज में क्या है? 660 एवं 550। इससे भी हम निकाल कर देख लेते हैं इस प्रकार। क्या लिखा हुआ है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का y प्रतिशत इज इक्वल टू पहली संख्या। इसे भी हल करेंगे तो हमें क्या आएगा? उतना ही आएगा। चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो इससे कटेगा कितना बार में? 11 पचे 55, 20 पचे 100, 11 छक 66, तो क्या होगा? क्रॉस गुना होगा, 20 छक 120%। इससे आपको क्या समझ में आया? कि आप कोई भी संख्या रखें, कोई भी संख्या रखें, तो क्या होगा? आपको आंसर 120 ही आएगा। 500 रखे तभी भी, 50 भी रखेंगे तभी भी हमारा आंसर यही आएगा। तो आपसे निवेदन है कि क्या कीजिएगा, 500, 400 एवं एक एक 400 एवं एक ठो 20, दो गो रख करके देख लेंगे कि हमारा आंसर 120 आता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। राम का वेतन राजेश के वेतन से 20% अधिक है, तो राजेश का वेतन राम का वेतन से कितना कम है। चलिए इसमें भी पेमेंट दिया हुआ नहीं है कि कितना पेमेंट है, 20% अधिक है, तो हम पेमेंट तो कितना भी मान सकते हैं। तो इसे हम दोबारा से, जो कि राजेश से तुलना किया हुआ है कि राम का वेतन राजेश से 20 अधिक है, तो राजेश के मान लिए क्या? 100। तो 100 का यदि हम फिर 120 निकालेंगे तो क्या होगा? 20% निकालेंगे तो क्या होगा?
20%। इसीलिए तो हम आसान होने के लिए 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 का 20% 20, 100 का 30% 30। तो राजेश का वेतन क्या हुआ? राजेश का वेतन कितना है? 100 रुपया। तो राम का वेतन कितना है? तो राम, तो हम राजेश को 100 मान लिए, तो राम का क्या होगा? 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 120। तो हम देखिए इतना समझाने के लिए आपको किए हैं कि 100 माने तो 120 कैसे होगा। अब आप क्या बना, जब भी बनाइएगा तो प्रतिशत अधिक होगा तो एक के 100 दूसरे के 120 मानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्यों मानते हैं तो ये समझ में आ गया। 100 रखने पर क्या होता है? आसानी से निकल जाता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो बोला क्या? राम का वेतन राजेश के वेतन से 20% अधिक है। राम का 100 है तो राजेश के 100 है तो राम का 120 है। तो राजेश का वेतन राम के वेतन से कितना कम है? किसके वेतन से? राम के वेतन से। तो राम का वेतन से चलना है, इससे संबंधित, इससे ही कितना कम है? तो इससे ही हम कम लेंगे तो कितना? 20। तो इससे तुलना करना है, किससे? 20 से। तो क्या करेंगे? तो 20, इसी सूत्र पे जाएंगे जो फार्मूला पढ़े थे। कैसे होगा? 20 गुना 100/120। देखिए फिर से समझिएगा, राम का वेतन राजेश से 20% अधिक है, तो राजेश के 100, राम के 120, 20% अधिक है। तो राम से राजेश को कितना कम है? 20 ही कम है, लेकिन राम से तुलना करना है, राम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, राम के रिस्पेक्ट में है। जिस प्रकार रहता है राजेश राम के पिता है, तो राम के क्या होते हैं? वह बेटा होते हैं। इधर से कुछ और रिलेशन होता है, इधर से कुछ और रिलेशन होता है। ठीक है, जब इधर से बोले क्या कि राजेश राम के बेटा है, मान लेते हैं ये बेटा है, पिता है, तो इसका उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे पिता, वो हो जाएंगे बेटा। चलिए, तो इसी प्रकार तुलना अलग अलग होता है, जिससे तुलना करते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि कौन बोल रहा है। ठीक है, चलिए, तो 120 के बारे में तो 120 से तुलना किए, 0 0 काटेंगे 6, फिर से हल करेंगे तो क्या आएगा? 50/3 आ जाएगा 16.2/3%। मतलब कि राम का वेतन राजेश से 20% अधिक था, लेकिन राजेश का वेतन राम के 16.2/3% कम है। अब जब भी अधिक और कम वाला देगा, चलिए इसे हम और प्रश्न को समझा देते हैं, इस तरह से उतार लेंगे। मान लेते कि यहाँ 20 दिया हुआ था, यहाँ पर 25 दे देता है कि राम का वेतन, एक राम है एक राजेश है, राम का वेतन राजेश से 25% अधिक है। तो डायरेक्ट जिसको बारे में बोलेगा उसका मान लेंगे 100, और जिसको बोलेगा इसको 125। तो कम कितना हुआ? 25। तो 25 कितना प्रतिशत है? किससे? राम के वेतन से। तो राम के नीचे लिखेंगे, तो राम के क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 25 × 100। आप इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 20%। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हो गया। और यदि इस प्रश्न को बदल देते हैं, क्या प्रश्न को बदलते हैं, राम का वेतन राजेश से 25% कम है। क्या है? कम है। तो राजेश का वेतन राम के वेतन से कितना? यहाँ पे अधिक। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो दोबारा में भी हम राम राजेश को जैसे माने थे, एक राम है एक राजेश है, तो राजेश का वेतन क्या है? 100। तो राम का वेतन क्या है? 25% कम, कितना हो जाएगा? 75।
100 का 25% निकालेंगे तो 25 होगा, तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 होगा, इतना हो। तो पूछ रहा है कि राम के वेतन से कितना अधिक है, राम के वेतन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो हमारा आंसर आएगा 25। तो 25 किस से, तो राम से, राम से तुलना करना, नीचे लिखा आएगा 75। इस प्रकार काटेंगे तो क्या होगा, 25 या 75, 25 चौको 100, 25 या 75, वो 25 या 75 यहाँ पर कटा 3, 100/3, तो 100/3 क्या आता है, 16 पूर्णांक, 100/3, तो 3×3 = 9, 33.1/3%। तो कम और अधिक दोनों वाला देख लिए। चलिए तीसरा प्रश्न, चावल का मूल्य में 25% वृद्धि के बाद चावल का मूल्य 30 रुपया हो जाता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। चलिए एक प्रश्न इसी तरह से हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि 20 रुपये केजी चावल है, 25% बढ़ गया तो क्या होगा, तो 20 रुपये प्रति केजी चावल है और 25% बढ़ गया, तो 25% निकालेंगे, 20 का 25%, 5 रुपया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 में 5 जोड़ देते हैं और आ जाता है हमारा आंसर 25। तो हम ये ध्यान देंगे कि 20 का 25% निकालें, किसका, 20 का, तब हमारा आंसर आया 25। तो ये नॉर्मली रहता तो आप सिंपली निकालने के लिए सीख गए किसी का प्रतिशत, तो 20 का 25% हम 5 निकाले, जोड़ दिए। पर ये बोल रहा है क्या कि चावल का मूल्य इतना हो जाता है, मैंने बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है, मैंने लास्ट में दिया हुआ है 30, तो कितना का बढ़ा, तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, प्रारंभिक मूल्य बोल रहा है, तो मान लेंगे कि माना कि प्रारंभिक मूल्य बराबर x, ठीक है। अब x में ये क्या जुटा, x का प्रतिशत, तो x प्लस x का 25% जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया है 30, ठीक है। इस जोड़ने के बाद हमारा आंसर आया 30। 30 हम हल करेंगे, एक लेकर के 100, 125, 30, इस तरह से 30 को काटेंगे, 25, 25, 4, 6, 6 को 24, मतलब कि x का मान जो कि प्रारंभिक मूल्य माने थे 24 है। 24 रुपये केजी चावल था, 25% वृद्धि हुआ, इसके बाद वो हो गया कितना, 30 रुपये, ये प्रारंभिक मूल्य आया। तो इस प्रकार हमें चाहे तो समझकर सही से बनाएंगे, 100 रुपये प्रारंभिक मूल्य था, x का 25% बढ़ गया तो हमारा मूल्य आ गया 30 रुपये। तो चाहे तो ये समझकर ऐसे बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 100 प्लस जितना प्रतिशत बढ़ा है बटे 100, 100 प्लस जितना परसेंट बढ़ा है उतना इज इक्वल टू जो दाम दिया हुआ है, बढ़ा हुआ मूल्य, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी दो कैटेगरी का है, देखिए यदि इस तरह के प्रश्न में प्रारंभिक मूल्य दिया हो, प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं कि y दिया हुआ है, समझिएगा, प्रारंभिक मूल्य y दिया हो और बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो हम क्या करेंगे, तो जितना प्रतिशत बढ़े, मान ली कि x% बढ़ा, ऐसे करके हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कब, जब ये प्रारंभिक मूल्य दिया हो, तो प्रारंभिक मूल्य दिया हो और x% बढ़े तो इस प्रकार हल करेंगे, या x% घटे तो हल करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न से हम इसको हल करके देखते हैं।
तो ये कब है? जब प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ हो और x% बढ़े या घटे तो। और दूसरा, जब बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ हो, ये जो मूल्य है क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ हो और प्रारंभिक मूल्य पूछे तो क्या करेंगे? बढ़ा हुआ मूल्य में 100 से गुणा करेंगे और 100 प्लस जितना बढ़ेगा उसको लिखेंगे। ये क्या है? प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है। अब ये क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे कर लेंगे। चावल का मूल्य 25% वृद्धि के बाद चावल का इतना मूल्य हो जाता है तो प्रारंभिक मूल्य। तो हम ये प्रश्न सूत्र को लगाएंगे कब? जब ये वृद्धि दिया हुआ है तो ऐसे प्लस लगाएंगे, और यदि कमी लिखा हुआ होता है यहाँ पे तो क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। आप इस प्रश्न में चावल का मूल्य में 25% कमी के बाद चावल का मूल्य ऐसे करके आप माइनस करके बनाएंगे। एवं बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे। मान लेते हैं कि किसी का प्रारंभिक मूल्य 30 रुपया है एवं 25% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 25% लिखेंगे और हल करेंगे। मान लेते हैं किसी का प्रारंभिक मूल्य 20 रुपया है, प्रारंभिक मूल्य 20 रुपया है और 20% दाम क्या होता है? घटता है। तो 20% घटता है तो क्या करेंगे? तो 20 घटाएंगे, 100 में से 20 गया 80 बटे 100, इस तरह हल करेंगे। हमारा आंसर आएगा 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16। घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? 16 रुपया। चलिए एक लास्ट प्रश्न है, इसे भी हम हल करते हैं। 1 केजी चावल का मूल्य में 20% कमी होने पर चावल का दाम इतना हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? ये प्रश्न से हल करेंगे। इससे हम हल करते हैं। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो y कितना दिया हुआ है? 32। 100 क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 100 में से हम क्या घटाएंगे? कमी को घटाएंगे, मतलब 80। ये 0 से ये 0 कटेगा, 8 चौको 32, कितना हो जाएगा? 40 रुपये। मतलब कि शुरू में इसका मूल्य क्या था? 40 रुपया। 20% कमी के बाद क्या आ गया? 32 रुपया। इस तरह आप प्रश्न को कुछ समझे होंगे। चलिए इससे संबंधित और प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 64,000 मतलब से 64,000 है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान समय में 64,000 है। पहले वर्ष क्या होता है कि 10% वृद्धि हो जाता है, दूसरे वर्ष 25% कमी हो जाता है, तीसरे वर्ष पुनः 5% की वृद्धि हो जाता है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्या होगा? वृद्धि, कमी, वृद्धि, 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 कमी, वृद्धि, कमी, वृद्धि, किसी भी प्रकार से रहे उसे हम कैसे हल करेंगे? तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आप सबसे नॉर्मली तरीका से कैसे बना सकते हैं कि 6400 को पहले 10% वृद्धि करेंगे, इसके बाद 25% कमी करेंगे, इसके बाद 5% की वृद्धि करेंगे। कैसे? तो चलिए देखिए, इसे नॉर्मली पहले 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 64,000 का 10% निकालते हैं यदि हम काट कर, देखिए पहले हम नॉर्मली समझाते हैं इसे। 10% निकालते हैं तो कितना आ गया? इतना। तो इतना वृद्धि हुआ एक साल तब ना 25% कमी हुआ, तो इतना को क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे, इसके बाद 25% निकालेंगे जितना आएगा। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 0 0 4 6 4 10 7, इतना आएगा। 0 0 0 0 0 0 4
6 4 10 7 इतना हो गया। अब इतना का 25% निकालेंगे तो 0 0 2 को कट गया, 25 से गुना करेंगे तो फिर हमारे जो कि कम ही था ना, हाँ 25% निकालेंगे और जितना होगा उसको क्या करेंगे अब की घटाएंगे। देखिए इसमें क्या किए थे, जोड़े थे क्योंकि वृद्धि था, कमी है तो इसको क्या करेंगे, जो भी आएगा उसे हम घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम हल करेंगे। तो इससे हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। पहले 10% निकाल के हल करना, फिर ये हल करना। तो इसे आसान विधि से हल करने का, जो समझने वाली विधि से हम बतलाते हैं कैसे करेंगे। तो यदि जनसंख्या दिया हुआ हो वर्तमान समय का और उससे बढ़े, तो इसी से न बढ़ेगा, जब इससे बढ़े तो क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसको लिख देंगे। इसके बाद 100 प्लस, यदि जितना वृद्धि होगा, मान ली कि x वृद्धि हुआ तो जोड़ेंगे और 100, फिर दोबारा गुना लिखेंगे। सेकेंड में जितना कमी होगा या वृद्धि होगा तो उसको भी लिखेंगे 100 प्लस y, फिर दोबारा लिखेंगे तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, तो इसी प्रकार लिखते जाएंगे। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि यदि यहाँ पे बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, यहाँ पे बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, इस प्रकार आप हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 64,100 प्लस एक्स, पहला क्या है 10 और कुछ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मैंने जोड़ेंगे 100 प्लस एक्स कितना, 110। 100 प्लस माइनस वाई, दूसरा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी मतलब घटना, तो घटाएंगे 100 में से 25 जाएगा, 75। तीसरा 5% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो क्या, 105। इसे आप हल कर दीजिएगा, हमारा जनसंख्या कितना होगा ये निकल जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिखने के लिए सीखेंगे। ये एक फार्मूला हो गया क्या, बढ़ते घटते, किसी भी चीज का बढ़ते घटते का फार्मूला 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई। यहाँ पर कोई बचत लिख लेंगे अलग अलग, मान लें कि ए है, ठीक ना, ए का इतना प्लस माइनस, तो ये आप कितना बार भी कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। मान लेते कि कोई जनसंख्या 20 साल चला है, पहला साल 5 बढ़ा, दूसरा साल 5 घटा, तीसरा साल 5 बढ़ा, चौथा साल घटा बढ़ा घटा बढ़ा, तो यदि बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस देंगे। चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 4, ठीक है, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0, तो 3 0 समाप्त। नीचे बच गया 4, 4 से काटेंगे कितना, 16 को 64, 16 गुना 11 गुने 3 गुने 105, इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलिए आप लोग गुना करके बतलाइए कितना होगा। तो क्या हो गया, तो देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो 315, 315 में 11 से गुना करेंगे, इतना हुआ, इतना में 16 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 3 4 6 5 16, इसे गुना करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से मैंने जो भी बड़े घाटे कितना भी लिखा हुआ रहे, केवल घाटे घाटे लिखा रहेगा तो घटाएंगे, बढ़े बढ़े लिखा हुआ रहेगा तो केवल प्लस 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 करेंगे। पहला साल घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ये फार्मूला को हम याद रखेंगे, नॉर्मली इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट, एक आदमी की आय का 70% खर्च कर देता है, मतलब देखिए जो कमाता है उसका 70%, तो जो भी होगा तो 100 होगा,
100 का 70% क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 30। ठीक है, एक आदमी 70% खर्च करता है, 100 रुपया कमाया, 70 खर्च किया, 30 बचा है। यदि उसकी आय में 24% एवं खर्च में 15% की वृद्धि हो तो बचत ज्ञात करें। अब देखिए, ये तो कुछ भी हो सकता है, हम 100 मान ली है, 100, 200 मानेंगे, 300 मानेंगे, 400 मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है कि 100 ही मानेंगे। चलिए पहले 100 लेकर बना लेते हैं। 100 रुपया कमाता था, आय था तो 70 खर्च था, 30 बच रहा था। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, उसकी आय में 24% एवं खर्च में 15% वृद्धि हो गया है। तो इसमें 100 का 24% बढ़ाना है, तो 100 का 24% मैंने 124, और खर्च का 15%, तो खर्च तो 70 है, तो 70 का पर्सनल 15% क्या करना है, वृद्धि करना है। तो किसी संख्या का वृद्धि का फॉर्मूला क्या था, जितना प्लस उतना जोड़ देना है ना। इस संख्या में वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, 15% के, तो 100 प्लस 15, ऐसे, ये है ना। एक का स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जितना भी रहेगा ये सूत्र अप्लाई होगा। कितना होगा, 115/100, 115, तो 115, 100, ये 23 और ये 20, 0 से 0 कटा, 2, इसको गुणा करेंगे जितना भी आए। चलिए, 17 21, 7 दूनी 14, 17 21, हाथ में बचा 2, 7 दूनी 14, 15 16/2, इतना आया। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 85, इतना आया। तो देखिए, 100 रुपया था, 70 रुपया खर्च हो रहा था, 100 बढ़ के 124 रुपया मिलने लगा, तो खर्च बढ़ गया कितना, 80.5। तो हम क्या करेंगे, इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो बच कितना रहा है, तो घटाते हैं। चलिए, तो 0.543, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 0 गया 3, 12 में से कितना गया, 8, 4, 43 रुपया 5 पैसा है। ये पैसा नहीं है, ये अंक है। ठीक है, तो 30 था, 43 हो गया, कितना बढ़ा, तो इसको निकाल लेंगे, कितना बढ़ा, 30 से 43, तो आया कुछ 13.5। तो 13.5 गुने 100 किससे, तो 30 से, तो 30 को नीचे रख के हम हल कर देंगे, पॉइंट को हटा करके एक 0 दे देंगे, इसे हल करेंगे, 0 से 0, 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 तिया 12, 1 पंतिया 15। मतलब कि यदि आमदनी में 100% वृद्धि होता है, खर्च में कितना, 15% वृद्धि होता है, तो बचत में हमारा वृद्धि होगा 45%। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे हल करेंगे। ठीक है, एक आदमी की आय पहले 2 भाग में बट गया, इस तरह से बनाए। आप इसे दूसरी संख्या भी लेकर बना सकते हैं, 100 की जगह पर 200 लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 140, यहाँ पे आएगा 60, उसका परसेंटेज निकालेंगे। पर वृद्धि जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, इस तरह के फॉर्मूला को लगाएंगे। नेक्स्ट, चलिए, इसमें आप अंक बदल बदल के बनाने का कोशिश करेंगे। खर्च करता है इतना, और इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20% एवं चौड़ाई 10% वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। इसमें 20% बढ़ता है, इसमें 10% बढ़ता है। ये तो नहीं ना कह रहा है कि बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है, कुछ भी लेके बनाएंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि ए है से कुछ भी मान लेते हैं, 30 है, और ये
40 है, तो 20% वृद्धि करेंगे, 10% बढ़ाएंगे, ये 20 है, ठीक है, ये दोनों है। तो ऐसे क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो कितना आ जाएगा, इसको माने तो इतना हुआ है, क्या, बिना परिवर्तन के, हम परिवर्तन अभी नहीं किए, परिवर्तन करेंगे। कहा कि एक आयत की लंबाई में 20%, इसको 20% बढ़ाते हैं, तो 30 में 20% बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, कैसे बढ़ता है, 100 + 20, 120/100, 36। मतलब कि बढ़ाने के बाद ये क्या आ जाएगा, 36। इसमें 10% बढ़ाना है, 20 में 10% बढ़ाना है, कैसे करेंगे, 10% बढ़ाएंगे, 100 + 10 = 110, क्या आ जाएगा, 22। इसे हम निकाले हैं कैसे, इस प्रश्न से बढ़ता है तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। पहले था 30 और 20, लंबाई 30 और चौड़ाई 20, तो हमारा आंसर आया 600। लंबाई बढ़ गया 20%, मतलब कि 36 हो गया, चौड़ाई बढ़ गया 10%, मतलब कि 22 हो गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, चलिए इसे 36 × 22 कितना हो जाएगा, 36 × 22, तो 36 दूनी 72, 72 मतलब 792, इतना हुआ। ये क्या है, वृद्धि। इसे हम इसे मिटाकर बनाते हैं आगे, ये कितना आ गया, 792, तो कितना बढ़ा हुआ है, 192, तो 100 से गुना करेंगे, और कितना से बढ़ा, तो 600 से बढ़ा, 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, 32%। हमारा आंसर क्या है, आयत की लंबाई इतने चौड़ाई इतना वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। इस तरह से जब भी आवे तो हम डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे। चलिए हम डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, ऐसे निकाले 32 आया। चलिए और तरीका देखते हैं, अभी वृद्धि वृद्धि है, तभी घटेगा तो हम घटा कर निकालते हैं दोनों का। तो चलिए मान ली कि लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है, बढ़ गया 120, बढ़ गया 110, इसका क्षेत्रफल निकाले थे दोनों को गुना करके, तो 4 जीरो, ये दोनों को जीरो निकाले, कितना 132, इसका एक कितना बढ़ा हुआ है, तो कितना 3200 गुने 100, अब कितना का 10,000 का। पहले 100 लंबाई था, 100 चौड़ाई था, बढ़ने के बाद 120 लंबाई हो गया, बढ़ने के बाद 120 चौड़ाई हो गया। इसका क्षेत्रफल निकाले, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या आया 10,000। इसका क्षेत्रफल निकाले तो 0 0 कितना आया 13,200, तो कितना बढ़ा, तो 3200 3,200 बढ़ा, कितना में, तो 10,000 में। इसे काटने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 32%। ऐसे बनाएंगे, ये बनाने का नॉर्मली एक तरीका हुआ है, ठीक है। अब इसे हम सूत्र पे कैसे बनाएंगे, तो देखिए सूत्र पे भी बनाने वाला है, वृद्धि तो प्लस, दो संख्या है तो टोटली में क्या होगा, इस तरह से लिखते हैं। जैसे देखिए 20% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो +20, 10% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो +10, ठीक है। और क्या, फिर 10% उसी को लिखना है, 20 और 10/100, तो 20% वृद्धि और 10% वृद्धि, तो 20 10 30,
और 20 और 10 को क्या करना है, गुना करना है, तो यहाँ आएगा 2, तो 30 और 2 32। जब वृद्धि वृद्धि रहेगा तो प्लस प्लस लगाएंगे, यदि वृद्धि वृद्धि कमी और वृद्धि होगा तो प्लस, जो भी प्लस रहेगा प्लस पुट करेंगे, जो भी माइनस रहेगा उसे माइनस पुट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर का चिन्ह इन दोनों पर निर्भर करता है कि कैसा इन लोग का चिन्ह है। प्लस प्लस रहता है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहता है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस रहता है तो माइनस होगा, और प्लस माइनस रहता है तो माइनस होगा। ठीक है, इसमें तो अब जोड़ घटाव गुना भाग का नियम हम बताए हैं, उस तरह से चलता है, इसे हम बनाएंगे। नेक्स्ट, एक संख्या में क्रमशः 20%, 25%, 30% की वृद्धि होती है। देखिए सब वृद्धि दे दिया, आप नॉर्मली इस पे बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं। संख्या मान लेते हैं कि 100 है, संख्या क्या है, 100 है, 20% वृद्धि, 100 प्लस 20 120, फिर 25 वृद्धि है 125, फिर वृद्धि है 130। इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 25 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 से 3, 3 गुना 5 गुने 13, 15 गुना 13, तो 15 गुने 13 कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 की 5 हाथ बचा 6, 13 और 6, 13 6 19, कितना हो गया, था कितना 100, बढ़ गया कितना 195, वृद्धि कितना हुआ तो 95% है। इस तरह से यदि कमी वृद्धि कमी रहता तो क्या करते हैं, 120 लिखते हैं, कमी था तो 100 में से घटाते हैं तो क्या होता 75, ये वृद्धि था तो 130 लिखे, कमी होता तो कितना लिखते हैं 70। तो जो जैसा होगा उसे वृद्धि कमी करेंगे इस फार्मूला पे। ठीक है, तो जो भी संख्या था x बढ़ा या x घटा, जो भी संख्या था x बढ़ा या x घटा, इस तरह से। चलिए इसे मिटाते हैं। आप ध्यान रहे कि ये फार्मूला एवं यह प्रतिशत का मूल्य फार्मूला है, ये है और ये फार्मूला है। ये जब भी लगाएंगे बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, ये कितना बार भी लगा सकते हैं। और किसी भी फार्मूला में यदि हम सबसे पहले 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकाले, 100 का 5%, तो देखिए 5, 100 का 20% तो 20, तो हमको बोलने में आसान होता है। 100 का 5% 5, तो सीधे 5 जोड़ देंगे इसमें। 100 में 5% वृद्धि तो मैंने 105 हो गया। पर यदि हम 200 इसको मान लेते तो क्या होता है 10, तो 200 में 10 बढ़ता है तो क्या होता है 210। तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा जितना इतना का आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताने की कोशिश करेंगे। एक और वीडियो होगा जिसमें प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न को और देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।